कीजिए, याद कीजिए उसके बाद 1956 के बाद मजदूर उसके उस समय भी आजाद नहीं हुआ। आपके सुखपुर में भी कुछ चेहरा मैं देख रहा हूँ। मेरा घर रोसड़ा गोविंदपुर है, रोसड़ा के बगल में गोविंदपुर कालावंजर टोला है, वही मेरा घर है। हर गांव में खास करके अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोगों का घर अपने जमीन में नहीं था, किसी न किसी मालिक के जमीन में उसका घर था। हमको याद है इतनी वो लोरही से मजदूरी मिलती थी, जो करा एकता मिसिया हम देखे हुए हैं। 1.25 रुपया एक दिन का बोझ, 1.25 रुपया एक दिन की मजदूरी, 1.25 रुपया हमको याद है। छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, क्या होता था उस समय वो मजदूर जब ढाका बंगाल पूर्व पश्चिम जाने के लिए तैयार होता था, उसी मजदूर में से एक आदमी दलाल होता था, मालिक का, जिसके जमीन में उसका घर होता था उस मालिक का दलाल होता था। वो जाता था मालिक को कहने के लिए, हो फल्ला के बेटा पोता पूरब पश्चिम जाए वाला छो। वो मालिक बोलाता था मजदूर को और कहता था, रे फलाना हमारा जमीन में तो हम घर छो, गाँव छोड़ के बाहर कमा ले, घर से मजदूर बाहर नहीं जाता था। ये लड़का झंडा वाला कहाँ की जमीन में घर होने वाला, उस जमीन का सबूत दो। और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और 1967 में बिहार में सम्मिलित सरकार बनी, महाराणा मुख्यमंत्री बने और कम्युनिस्ट पार्टी का 5 को आदमी मिनिस्टर बना। इंद्रजीत सिन्हा राजस्व मंत्री बने, आज से कुछ दिन पहले आलोक मेहता थे, वो मंत्री इंद्रजीत सिन्हा बने, जमीन का मालिक। और तब उन्होंने 1968 में बासगीत पर्चा कानून लागू किया, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण किया। और जब बासगीत पर्चा लागू हो गया तो उस गरीब का, जिस गरीब का घर किसी मालिक के जमीन में था, जिसको उजाड़ देने का डर रहता था, खौफ रहता था, उसको सरकार पर्चा दे दिया। और जब पर्चा दे दिया तो अब वो गरीब आजाद हो गया। अब पूरा पश्चिम ढाका बंगाल गरीब कमाने के लिए जाता है और गरीबों का बच्चा जब दिल्ली पटना से कमा के आता है, एगो टुनटुनिया मोबाइल जेबी में लाता है और उस गरीबों का बच्चा हरियर का पाइप उधर का भूसा पीन के खिचड़ी वाला ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। क्यों? मैं अंत करना चाहता हूं और समाप्त करूंगा। कोई नहीं चाहता है जो जब जाने के लिए कोई नहीं चाहता है, सब चाहता है हम जन्नत जाएं, सब चाहता है हम स्वर्ग जाएं, लेकिन जन्नत या स्वर्ग लोग कैसे जाएगा? आज के तारीख में 2 तरह की पढ़ाई है। आप ही के गांव में एक सरकारी स्कूल होगा, आप ही के गांव इलाके में एक प्राइवेट स्कूल होगा। प्राइवेट स्कूल में उसी का बच्चा पढ़ता होगा जो सरकारी नौकरी में है या बहुत बड़ा पैसा वाला है। साधारण किसान या मजदूर का बच्चा कोई बड़ा स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। जरा फर्ज कीजिए कि आज से 50 साल पहले हिंदू परिवार में जब बच्चा पैदा होता था तो छठियार ने बाबा मामा काका सिरुन्ना में क्या रख देते थे? हंसुआ खुरपी। 50 साल पहले हम देखे हुए हैं। लेकिन अब छठियार जो होता है बच्चे का, उसके सिरुन्ना में क्या रखा जाता है? किताब, कॉपी, कलम। सब चाहता है हमारा भी बच्चा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन स्कूल सरकार 2 तरह का बना रखा है, एक बड़े लोगों के लिए, एक छोटे लोगों के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि गरीब किसान मजदूर का संख्या ज्यादा है और गरीब किसान मजदूरों से दिल्ली और पंजाब की सरकार बनती है कि विद्यालय की व्यवस्था एक जैसा हो, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन चलाती है, एक जैसा समान स्कूल शिक्षा प्रणाली लागू हो, इस बात की आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी करती है। और ऐसा जो होगा तब वास्तव में स्वर्ग धरती पर आएगा और इस स्वर्ग की कामना के लिए कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ रही है। साथियों, अंत में हम कहना चाहेंगे, ये कम्युनिस्ट पार्टी स्वर्ग की कामना, इस धरती पर जन्नत बढ़े, भाईचारा बढ़े, इस बात के लिए संघर्ष करती रही है। लेकिन बीच में
बीच में खटका आ जाता है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, कभी दलित महादलित के नाम पर बात होता है। जरा फर्ज कीजिए, ये दलित महादलित, अरे हरिजन पहले एक था, हरिजन पहले एक था, नीतीश बाबू कर दिए महादलित कर दिए। आप लीजिए भावों में झंझट हो गया। ये आपस में अंग्रेज जैसे हिंदुस्तान पर